हेलो एवरीवन, मैं पूजा गिरीश आप सभी का स्वागत करती हूँ एसआरए करंट अफेयर में। ये हमारा करंट अफेयर को लेकर एक डेडिकेटेड चैनल है जिसमें हम आपको आज से हर महत्वपूर्ण करंट अफेयर इस चैनल पर उपलब्ध करवाएंगे, जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी किए आज का जो हमारा टॉपिक है उस पर बात करते हैं। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं आईफा अवार्ड्स 2025 को। तो सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड देखेंगे, उसके बाद उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पे भी बात करेंगे जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आईफा का फुल फॉर्म क्या होता है। आईफा का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी। ये है आईफा का फुल फॉर्म जो पूछा जा सकता है। इसके अलावा अब हम ये देखेंगे कि आईफा अवार्ड्स किस क्षेत्र में दिए जाते हैं। बहुत ही स्वाभाविक सा है, जो आप ज़्यादातर बच्चे जानते ही होंगे कि इसे फिल्म और मनोरंजन के क्षेत्र में दिया जाता है, वो भी किस व्यक्ति को जिसने फिल्म इंडस्ट्री में उत्कृष्ट योगदान दिया हो, या तो वो कलाकार हो या निर्देशक या संगीतकार या पटकथा लेखक या फिर तकनीकी विशेषज्ञ। क्योंकि हमने देखा है कि आजकल एक्शन मूवीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, उसमें काम करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों की भी आवश्यकता तेज़ी से बढ़ रही है। तो इन सभी क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों को आईफा अवार्ड्स मिल सकता है। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि आईफा अवार्ड्स की शुरुआत सबसे पहले कब की गई थी। तो इसकी शुरुआत सबसे पहले 2000 में की गई थी। और कहाँ पर? लंदन में की गई थी, मिलेनियल डोम में। उसके अलावा ये जो आईफा अवार्ड 2025 में हो रहा है वो अपनी 25वीं वर्षगांठ मना रहा है, इसलिए ये और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसे सिल्वर जुबली भी कहा जा रहा है। इसकी थीम क्या है? थीम है इसकी सिल्वर इज़ द न्यू ट्रेंड। क्योंकि 25वीं वर्षगांठ है और सिल्वर जुबली है, इसीलिए इसकी थीम रखी गई है सिल्वर इज़ द न्यू गोल्ड। इसके अलावा ये जो है 25वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार है, जिसे 8 और 9 मार्च को आयोजित किया गया। कहाँ पे? जयपुर में। ठीक है, तो ये बहुत ही जानने वाली चीज़ है कि इसे इस बार भारत में आयोजित किया जा रहा है, वो भी हमारे प्यारे राजस्थान के जयपुर में। इसके अलावा ये जो इवेंट है इसे होस्ट कौन कर रहा है? तो ये कार्तिक आर्यन और करण जौहर, ये दोनों मिलकर इस इवेंट को होस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि इन पुरस्कारों का जो रजत जयंती है, इसमें एक इन्होंने विशेष पहल की है कि जिसे भी ये अवार्ड मिल रहा है उसे ये पुरस्कार चांदी की ट्रॉफी के रूप में दिया जा रहा है, ये प्रदर्शित करने के लिए कि ये हमारी सिल्वर जुबली है। अब हम देखते हैं कि सर्वाधिक नामांकन किस मूवी के लिए किया गया है। कौन सी मूवी है जिसका सर्वाधिक नामांकन हुआ है? तो वो हुआ है लापता लेडीज़ का। कुल 9 क्षेत्रों में इसे नामांकित किया गया है। और आईफा पुरस्कार सबसे ज़्यादा किसे मिले हैं? तो स्वाभाविक सी बात है, लापता लेडीज़ को कुल 10 पुरस्कार इसे मिले हैं। इसका मतलब ये है कि आगे आने वाली स्लाइड्स पे हमें बहुत सारे नाम लापता लेडीज़ के देखने को मिलेंगे। चलिए, तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि किसने क्या पुरस्कार जीते हैं। सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है लापता लेडीज़ को। ये यहाँ पे आप इसका पोस्टर देख सकते हैं, लापता लेडीज़। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है कार्तिक आर्यन को, उनकी फिल्म भूल भुलैया 3 के लिए। ये वो फिल्म है और ये है कार्तिक आर्यन। चेहरा तो जाना पहचाना आपको लग रहा होगा, ज़्यादातर बच्चों ने देखा ही होगा। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब जो मिला है वो मिला है नितांशी गोयल को। ये है नितांशी गोयल, जो कि लापता लेडीज़ में जिन्होंने अभिनय किया और काफ़ी सराहा गया इनके अभिनय को। इसके अलावा जो हमारा अगला है सर्वश्रेष्ठ निदेशक का पुरस्कार किसको मिला है? तो ये किरण राव को मिला है फिल्म लापता लेडीज़ के लिए। ये है किरण राव जिन्होंने लापता लेडीज़ फिल्म को निर्देशित किया है और बहुत ही लाजवाब फिल्म बनाई है। लापता लेडीज़ से मुझे एक चीज़ और याद आई है कि आपको पता है कि लापता लेडीज़ की शूटिंग और कहीं नहीं, मध्य प्रदेश के ही सीहोर में की गई और इसकी पहली स्क्रीनिंग भी मध्य प्रदेश के भोपाल में की गई। तो बहुत अच्छी फिल्म है, जिसने देखी हो। सर्वश्रेष्ठ डेब्यू निर्देशक का खिताब जो है वो कुणाल खेमू को मिला है। सर्वश्रेष्ठ डेब्यू निर्देशक मतलब जो नए नए निर्देशक बने हैं, डायरेक्टर बने हैं। इनकी पहली फिल्म में ही इन्होंने डायरेक्शन किया है और उसी के लिए इन्हें अवार्ड मिला है, जो फिल्म थी मडगांव एक्सप्रेस। ठीक है, तो ये है कुणाल खेमू। इसके अलावा जो अगला है सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, सपोर्टिंग रोल में जो है रवि किशन को मिला है, अगेन लापता लेडीज़ के लिए। ये हैं रवि किशन। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री जानकी बोंदीवाला, इनको मिला है शैतान फिल्म के लिए। ये है जानकी बोंदीवाला। कुछ समय पहले इनकी फिल्म आई थी शैतान और इसमें इन्होंने बेस्ट सपोर्टिंग अभिनेत्री का रोल किया।
इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ संगीतकार संगीत निदेशक का अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला है राम संपत को, जो कि लापता लेडीज़ के लिए मिला है संगीत निदेशक के क्षेत्र में। ठीक है, ये है वो। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ गीत का खिताब मिला है प्रशांत पांडे को, जिन्होंने लापता लेडीज़ में सजनी गीत गाया है। आपने देखा होगा एक समय पे ये गीत हर किसी की जुबान पे था, ओ सजनी रे। चलिए, तो ये इस लापता लेडीज़ का सॉन्ग था। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ गायक का पुरस्कार मिला है पुरुष में जुबीन नौटियाल को। उनके गाने अनुच्छेद 370 में गाए गाने दुआ के लिए। ठीक है, ये है जुबीन नौटियाल। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ गायिका का पुरस्कार मिला है श्रेया घोषाल को भूल भुलैया 3 की फिल्म के अमी जे तोमार गाने के लिए। ये गाना बहुत ज़्यादा प्रचलित था, आपने सुना होगा, और ये है श्रेया घोषाल। इसके अलावा भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए एक पुरस्कार दिया गया है राकेश रोशन जी को। ठीक है, तो ये है राकेश रोशन जी। ये किन के पिता हैं आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक, चलिए अगला है नकारात्मक भूमि में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का जो खिताब है वो मिला है राघव जुयाल को। राघव को तो आप जानते होंगे, काफ़ी प्रसिद्ध डांसर हैं। आप लोग इसे किस नाम से जानते हैं ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए, और किस फिल्म के लिए मिला है? किल फिल्म के लिए मिला है। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ डेब्यू पुरुष के लिए जो खिताब मिला है वो मिला है लक्ष्य लालवानी को किल फिल्म के लिए, जिस फिल्म में राघव को नेगेटिव भूमिका में अवार्ड मिला है, इन्हें हीरो के रोल में पुरस्कृत किया गया है। उसके अलावा सर्वश्रेष्ठ डेब्यू महिला का जो पुरस्कार मिला है वो प्रतिभा रांता को मिला है फिल्म लापता लेडीज़ के लिए। ये है प्रतिभा रांता, जिन्होंने लापता लेडीज़ में सहायक रोल अदा किया था। इसके अलावा कुछ अन्य पुरस्कार भी हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से उतने महत्वपूर्ण तो नहीं हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो एक बार इनकी रीडिंग कर सकते हैं। पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, पीडीएफ आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगी, उसके लिए आप हमारा SRA ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। जो क्वेश्चंस अभी हमने समझा, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, और हम देख लेते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस इस पर बन सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि जो आईफा अवार्ड्स हैं 2025 उसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? ये 4 ऑप्शन हैं, चलिए बताइए जल्दी से। जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है वो हैं कार्तिक आर्यन। ठीक है, भूल भुलैया फिल्म में इन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का किरदार अदा किया है, इसीलिए इन्हें ये अवार्ड मिला है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म आईफा अवार्ड्स में 2025 में किस शहर में आयोजित की गई? तो शहर का नाम चलिए बताइए। अभी हमने देखा जयपुर में, राजस्थान में, हमारे प्यारे भारत में इस बार ये आयोजित किया गया, और ये इसकी 25वीं वर्षगांठ थी, है ना, सिल्वर जुबली। इसके अलावा अगला है ये जो है जयपुर के एक्सपो सेंटर में आयोजित किया गया 8 से 9 मार्च को। इसके अलावा ये जो अवार्ड समारोह था ये इसका कौन सा संस्करण था? हमने अभी देखा कि ये इसका 25वां संस्करण था, सिल्वर जुबली। इसके अलावा 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है लापता लेडीज़ को। ये वो फिल्म है जिसको बहुत सारी अवार्ड्स मिले हैं, बहुत ज़्यादा इसका सबसे ज़्यादा नामांकन हुआ है और सबसे ज़्यादा इसने अवार्ड्स जीते हैं। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ निदेशक का पुरस्कार किसने जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ निदेशक का पुरस्कार किसने जीता है आप बताइए? किरण राव ने जीता है लापता लेडीज़ के लिए। ठीक, सर्वश्रेष्ठ निदेशक। डेब्यू निदेशक का पुरस्कार जो जीता है वो जीता है कुणाल खेमू ने मडगांव एक्सप्रेस के लिए। इसके अलावा किस दिग्गज फिल्म निर्माता को भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए सम्मानित किया गया है? तो आप बताइए किससे सम्मानित किया गया है? राकेश रोशन जी को। चलिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है नितांशी गोयल को। इनकी किस फिल्म के लिए? लापता लेडीज़ के लिए। ठीक, अगला है स्टार डेब्यू ऑफ द ईयर पुरुष का खिताब किसे मिला है? तो स्टार डेब्यू ऑफ द ईयर पुरुष का खिताब मिला है लक्ष्य लालवानी को किल मूवी के लिए। अभी हमने देखा था। आप मुझे ये बताइए कि इसी मूवी में नेगेटिव रोल के लिए किसे पुरस्कृत किया गया है? नाम आप कमेंट में करके बताइए। चलिए, 2025 की थीम क्या थी? तो इस बार 2025 की जो थीम थी वो थी सिल्वर इज़ द न्यू गोल्ड। ये
आपको याद रखने के लिए सहूलियत होगी अगर आप याद रखें कि इसकी 25वीं वर्षगांठ थी, इसकी सिल्वर जुबली थी, इसलिए ये वाली थीम रखी गई है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि सर्वश्रेष्ठ गीत का पुरस्कार किसे दिया गया है, किस गाने को मिला है? तो ये मिला है प्रशांत पांडे को मिला है सर्वश्रेष्ठ गीत का पुरस्कार, वो भी उनके सजनी गाने के लिए। चलिए, सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक मेल का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है जुबीन नौटियाल को। चलिए, उसके बाद सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका फीमेल का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है श्रेया घोषाल को भूल भुलैया फिल्म के अमी चे तुमार गाने के लिए। इसके अलावा आईफा अवार्ड्स की शुरुआत कब की गई थी? तो ये थोड़ा हिस्टोरिक क्वेश्चन है जिसको आप याद रख सकते हैं कि इसकी शुरुआत हुई थी 2000 में। और कहाँ पे हुई थी? तो लंदन में। पहली बार आईफा अवार्ड का आयोजन कहाँ किया गया था? लंदन में किया गया था और सन 2000 में। और इस बार किया गया है भारत के ही जयपुर में। इसके अलावा आईफा अवार्ड समारोह कहाँ आयोजित हुआ है? पहला वाला तो वो लंदन में, जो अभी हमने देख लिया। चलिए, आईफा का पूरा नाम क्या है? तो आईफा का पूरा नाम है इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी, ये आप याद रख सकते हैं। चलिए, इसी के साथ आज हमारे आईफा के सारे क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक था जो बहुत छोटा था और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं था। अगर इससे एक भी क्वेश्चन आता है तो आपका एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए, इसी के साथ आज का सेशन हमारा समाप्त होता है। आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।